कैसे रहे वो 5-6 दिन हरियाणवी कमेंट्री के? आप हरियाणवी में थोड़ा सा बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं गणे बढ़िया रहे भाई मानसू भाई। चाड़ा फाड़ दिया होगा। हाँ, लटकट रहा था पूरा, बढ़िया मौज हो रही और थी। सबसे ज्यादा मतलब वो ताऊ अंपायर को जैसे ताऊ बोला जा रहा है, और भी तमाम बड़े ताऊ के पास भी जा वो रहे हैं। मतलब एक कोड होते हैं, जैसे कि घर में ताऊ बड़ा होता है तो अंपायर को ताऊ की श्रेणी में रखा गया है। और जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें फैसला, आखिरी फैसला दादा का होता है। दादा का होता है। घर में सबसे बड़ा तो थर्ड अंपायर को दादा रखा गया है। तो यही चीज राठी की आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, जो लखनऊ जायंट से खेलते हैं, लंबे बालों वाले, और उन्होंने बहुत सारी पर्चियां भी काटी हैं और उनकी भी पर्चियां कटी हैं। उसने तो बेचारे ने, क्या पूरा नाम? दिग्विजय दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी। बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने 3 साल पहले इसको देखा था और उस टाइम मैंने गुजरात टाइटंस के लिए इसको आशीष नेहरा जी को बोला था कि एक लड़का अच्छा आ रहा है, उसको आप देखो। तो उस टाइम उन्होंने ट्रायल पे भी बुलाया था इसको, बट वो समझ नहीं आई थी उस टाइम पे चीज़ें। और आज वो इस साल लास्ट ईयर दिल्ली प्रीमियर लीग में भी देखा हमने, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो आज वो दिल्ली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेन बॉलर बन के आ रहा है उनका। तो बड़ा मजा आता है ऐसे जो लो बैकग्राउंड से खिलाड़ी निकल के आते हैं, जिनको कोई जानता नहीं था, सडनली वो अपने लिए एक मतलब टीम के मेन प्लेयर बन जाते हैं ना। तो उस चीज में अलग ही मजा। जो सबसे मुश्किल चीज जो है ना कमेंट्री की, वो जो हेडफोन लगे हुए आपको दिखते होंगे ना, जी। उसमें लगातार आपके कान में प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आवाज आती रहती है, एनर्जी बढ़ाओ, अब ये आएगा वो आएगा। तो वो बड़ा, नहीं तो आपकी भी पर्ची काट ली जाएगी। पर्ची तो नहीं, पर ये है वो बड़ा चैलेंजिंग है। सडनली आप कोई बात कह रहे हो और आपके कान में एकदम से आवाज आ जाएगी। तो शुरुआत में जो है आदमी एकदम हिचक जाता है, रुक जाता है। तो वो चीज आने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा समझने में। शुरुआत में जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहा था तो मैं बोलते बोलते यही दिमाग में होता था कि कान में कौन सी आवाज आएगी, अब कौन सी आएगी। अंशुल कंबोज, कल मुकाबला देखा होगा आपने? हाँ, मैंने देखा था। बॉल अच्छी बॉलिंग, अच्छा मेहनती लड़का, और हम दिल से चाहते हैं कि भाई अपने करनाल का लड़का है और बढ़िया करे। अच्छी उसने बॉलिंग करी कल। अनफॉर्चुनेटली रन कम थे, उसके पास अपनी स्किल दिखाने का मौका कम था। पर अभी बड़ा टूर्नामेंट आगे आने वाले मैचेस हो रहे हैं, तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो अच्छा करे और ताकि उसका नाम भी अपने इंडियन टीम में आते हुए देखें। और कोई हरियाणवी डायलॉग आपका जो मतलब चौके छक्के पे आपने अपने आप इजाद कर लिया हो, या वहां पर जो आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो? कई चीजें वो मौके पे निकलती हैं, मान लो ऐसे सोच के कुछ नहीं बोलते। जैसे मैंने ट्रेविस हेडोर नहीं चल रहे इस बार, उस पर अगर तो मैंने उनको कहा था, ट्रेविस हेडोर, उसको एक शो में मेरे से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये भाई बालाजी से दूध ला रखे हैं छुटवा के और ये सब का झाड़ा लगाते हैं ग्राउंड में, लेकिन इस बार नहीं लगा पा रहे। तो फिर ये इस बार वो दूध पिटे हुए हैं पूरी तरह पिटे हुए। तो उनका ठीक चल नहीं रहा मामला। तो पर ठीक है, ये क्रिकेट है, T20 क्रिकेट बहुत तेज भागती है। अभी क्या पता आने वाले टाइम में आप देखोगे दोबारा वो लय में आएंगे, सनराइजर को लेके चल पड़ेंगे दोबारा। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में हरियाणवी कमेंट्री का जो अंदाज है वो सबसे निराला है, क्योंकि हरियाणवियों का जो अंदाज होता है वो बेहद अलग होता है। और जहां पर एक तरफ करनाल का छोरा अंशुल कंबोज बॉलिंग में जमकर रंग दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुमित नरवाल हरियाणवी कमेंट्री करते हुए नजर आपको आ ही गए होंगे। और पूर्व क्रिकेटर हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो मुंबई से स्पेशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए आए हैं और इनविटेशन दे रहे हैं अपने गांव-गांव में जाकर, और थोड़ा सा वक्त निकाला। हम ये जानना चाहते थे उनसे कि किस तरीके की वहां पर हरियाणवी कमेंट्री होती है, कौन कौन हरियाणवी कमेंट्री करता है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो कैसे रहे वो 5-6 दिन हरियाणवी कमेंट्री के? आप हरियाणवी में थोड़ा सा बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं गणे बढ़िया रहे भाई मानसू भाई। चाड़ा फाड़ दिया होगा। लटकट रहा था पूरा, बढ़िया मौज हो रही थी। तो बढ़िया था, सब कुछ अच्छा है। अपनी लैंग्वेज में आप किसी खेल को अगर जो डिस्क्राइब कर रहे हो अपने आदमियों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसकी बात ही निराली हो जाती है। फिर कितने दिन लगाकर आए? अभी आप ब्रेक पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली भी है, उसके लिए इनविटेशन वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन वहां का सफर कैसे रहा, कैसे सिलेक्शन हुआ? क्योंकि सिलेक्टेड लोग ही वहां पर बैठते हैं। नहीं, पिछले साल भी आईपीएल में जैसे अपनी हरियाणवी कमेंट्री पिछले साल शुरू हुई थी, तो मेरा पिछले साल भी था, ऑडिशन हो गया था, सब चीज़ें हो गई थी। बट फिर लोकसभा चुनाव थे तो उस टाइम पे
कमिटमेंट हमारी दूसरी थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभी इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो वो 1 साल से लगातार बातचीत चल रही थी, पर टाइम की सेटलमेंट नहीं बैठ रही थी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी से फाइनली शुरू हुआ, जो अब आईपीएल में कंटिन्यू है। तो कितने दिन रहे, कौन कौन था आपके उस पैनल के अंदर? क्योंकि एक एक्सपर्ट देखने को मिलता है मोस्टली, या 2 एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं, और एक जो स्पोर्ट्स की नॉलेज रखता हो और एंकर के तौर पर वहां पर बैठता है। अभी मैं था, बिस्ला था, अनिल चौधरी अंपायर थे, वो थे, सोनू शर्मा थे, और बीच बीच में वीरू भाई आते थे, वीरेंद्र सहवाग। तो अभी एक्सपर्ट के तौर पे तो हम लोग ही थे। बाकी एंकरिंग करने के लिए आरजे कृष्णा था, और कुंडू था, और विश्वास था। तो ये हमारी टीम है, ये हमारा पैनल है सारा। तो कैसा माहौल रहता है वहां पर? अक्सर लोग सोचते हैं कि जो कमेंट्री होती है वो स्टेडियम के बिल्कुल सामने से होती है, लेकिन आप वाली जो कमेंट्री है वो कहीं और से हो रही होती है। नहीं, लगभग अभी तो सिर्फ एक वर्ल्ड फीड को छोड़ के, इंग्लिश कमेंट्री को छोड़ के, बाकी सब स्टूडियो से होते हैं सेटअप्स, क्योंकि ये कॉस्टिंग बचाता है, उनकी एक छत के नीचे मैनेज करना सब चीज़ों को आसान रहता है, बढ़िया रहता है। तो एक ही स्टूडियो से सब होता है वो। तो वहाँ का कुछ माहौल बताइए, किसके साथ आपकी जमी, किसके साथ पटी? और मैं अक्सर देखता था आरजे कृष्णा के साथ आप वहाँ पर नजर आते थे, या विश्वास भाई के साथ आप नजर आते थे वहाँ वो पर? स्टिंट होती है जिसके साथ मिलती है। उस टाइम कुंडू का ब्रेक चल रहा था, तो वो दोनों एंकर के तौर पे थे, तो उनके साथ ही एक एक करके हमारी स्टिंट आती थी। पटने के तहत से सारे साथ में खेले हुए हैं, सब लोग थे। सिद्धू जी थे वहाँ पे, आकाश चोपड़ा जी थे, और मोहम्मद कैफ भाई थे। तो सब खिलाड़ी वहाँ थे, सब शुरू से ही साथ खेलते हैं, तो सबके साथ दोस्ती है। वरुण अरुण था, मेरा बढ़िया दोस्त है वो। तो सारे खिलाड़ी तो दोस्ती हैं। मनदीप था, पंजाबी में कर रहा है वो। राहुल शर्मा है, पंजाबी में कर रहा है। तो काफ़ी मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं। बहुत सारे प्लेयर मराठी में कर रहे हैं, बंगाली में कर रहे हैं, हम हरियाणवी में कर रहे हैं, भोजपुरी में कर रहे हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस चल रही है। कौन सा डायलॉग वहाँ पर सबसे ज्यादा, मतलब वो ताऊ अंपायर को जैसे ताऊ बोला जा रहा है, और भी तमाम बड़े ताऊ के पास भी जा वो रहे हैं? मतलब एक कोड होते हैं, जैसे कि घर में ताऊ बड़ा होता है, तो अंपायर को ताऊ की श्रेणी में रखा गया है। और जब कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें फैसला, आखिरी फैसला दादा का होता है। दादा का होता है। घर में सबसे बड़ा तो थर्ड अंपायर को दादा रखा गया है। तो यही चीजें हैं। कुछ बताएं वहां के और पल। आपने किस किस मैच में, मैंने देखा कि राठी की आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, जो लखनऊ जायंट से खेलते हैं, लंबे बालों वाले, और उन्होंने बहुत सारी पर्चियां भी काटी हैं, और उनकी भी पर्चियां कटी हैं। उसने तो बेचारे ने, क्या पूरा नाम? दिग्विजय दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी। बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने 3 साल पहले इसको देखा था, और उस टाइम मैंने गुजरात टाइटंस के लिए इसको, आशीष नेहरा जी को बोला था कि एक लड़का अच्छा आ रहा है, उसको आप देखो। तो उस टाइम उन्होंने ट्रायल पे भी बुलाया था इसको, बट वो समझ नहीं आई थी उस टाइम पे चीज़ें। और आज वो इस साल लास्ट ईयर दिल्ली प्रीमियर लीग में भी देखा हमने, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो आज वो दिल्ली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेन बॉलर बन के आ रहा है उनका। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे जो लो बैकग्राउंड से खिलाड़ी निकल के आते हैं, जिनको कोई जानता नहीं था, सडनली वो अपने लिए एक मतलब टीम के मेन प्लेयर बन जाते हैं ना। तो उस चीज में अलग ही मजा आता है देख के उन प्लेयरों को। साई सुदर्शन भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। आपने भी उनके किसी मैच को कवर किया एज ए कमेंटेटर? हाँ, कवर किया ना, जीटी के भी मैचों को, सब लगभग सबके ही मैच कवर कर लिए थे। साई सुदर्शन तो जैसे पिछले साल भी उन्होंने करा, बढ़िया, वो तो कर ही रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। देखो आईपीएल में जो भी खेल रहा है ना, वो सब अच्छे खिलाड़ी हैं। और वो वन डे ऑफ वन डे ऑन की बात होती है। किसी दिन किसी का दिन बढ़िया क्लिक कर जाता है, किसी दिन किसी का बढ़िया क्लिक कर जाता है। तो सारे खिलाड़ी बढ़िया हैं, बट यही है कि भाई उस पर्टिकुलर डे पे किसकी परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए बढ़िया रहती है। इतनी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम इस साल पंजाब और दिल्ली है। पंजाब और दिल्ली है, और दोनों बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली का तो लाजवाब है। अपनी हरियाणवी में कह देते हैं ना, अपने गुआंढी हैं दोनों, तो अपने गुआंढालों को सपोर्ट कर रहे हैं दोनों को, पंजाब वाले और दिल्ली वाले। पंजाब वाले और दिल्ली वाले। और आपका भी क्रिकेट वगैरह भी चल रहा है। अभी पीछे टूर्नामेंट खेल कर आए थे आप, कहीं रांची वगैरह गए हुए थे?
रायपुर में था हमारा, रायपुर में गए हाँ, हुए जो थे। रिटायर्ड प्लेयरों की लीग थी उसमें हम लोग खेल रहे थे, लेजेंड 90 करके, तो उसमें खेला शिखर था। धवन के साथ खेले शायद हाँ, आप? शिखर धवन हमारी टीम का कैप्टन था, शिखर धवन। और कुछ बताना चाहें उस पूरे आईपीएल और वहां के माहौल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में? कोई गलती वगैरह होती है तो प्रोड्यूसर कुछ आके बोलता होगा, या तमाम जो वहां पर माहौल रहता है, क्योंकि कमेंट्री का लोग जानना चाहते हैं और उसने वो आपने बिल्कुल पास से देखा है या आपने कमेंट्री की है, मतलब ये जो सबसे मुश्किल चीज जो है ना कमेंट्री की, वो जो हेडफोन लगे हुए आपको दिखते होंगे ना, जी जी जी, उसमें लगातार आपके कान में प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आवाज आती रहती है, एनर्जी बढ़ाओ, अब ये आएगा वो आएगा, तो वो बड़ा, नहीं तो बड़ा आपकी भी challenging है। पर्ची काट ली जाएगी। पर्ची तो नहीं, पर ये है वो बड़ा चैलेंजिंग है। सडनली आप कोई बात कह रहे हो और आपके कान में एकदम से आवाज आ जाएगी, टॉक बैक कौन रहता है? तो शुरुआत में जो है आदमी एकदम हिचक जाता है, रुक जाता है, तो वो चीज आने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा समझने में। शुरुआत में जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहा था, तो मैं बोलते बोलते यही दिमाग में होता था कि कान में कौन सी आवाज आएगी, अब कौन सी आएगी, पर अब वो नॉर्मल हो गई है चीजें, तो अब बढ़िया है। जाना है, दोबारा जाना है? हाँ, अभी मैं 18 तारीख को चला जाऊंगा दोबारा। अभी मैं आप बता रहे थे उस कारण से आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हरियाणा में आ रहे हैं यमुनानगर 14 तारीख को, तो हम लोग यमुनानगर हमारे उसमें आया हुआ, तो हम लोग यमुनानगर का देख रहे हैं, तो उसी सिलसिले में सुबह से इसीलिए आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, भागा दौड़ी हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित नरवाल, और लगे हुए हैं हरियाणवी कमेंट्री में। जाते जाते अपना आपने जो डायलॉग वहां पर चढ़ाया हो, क्योंकि सभी के अच्छे थे, विश्वास का एक डायलॉग पिछली बार बहुत ज्यादा फेमस हो गया था कि घर में बुला के बारात पीट दी, जिस तरीके से स्कोर किया था। अंशुल कंबोज, कल मुकाबला देखा होगा आपने? हाँ, मैंने बहुत देखा था, बेहतरीन बढ़िया, बॉल अच्छी डाली, बॉलिंग, अच्छा मेहनती लड़का, और हम दिल से चाहते हैं कि भाई अपने करनाल का लड़का है और बढ़िया करे। अच्छी उसने बॉलिंग करी कल। अनफॉर्चुनेटली रन कम थे, उसके पास अपनी स्किल दिखाने का मौका कम था, पर अभी बड़ा टूर्नामेंट आगे आने वाले मैचेस हो रहे हैं, तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो अच्छा करे, और ताकि उसका नाम भी अपने इंडियन टीम में आते हुए देखें। और कोई हरियाणवी डायलॉग आपका जो मतलब चौके छक्के पे आपने अपने आप इजाद कर लिया हो, या वहां पर जो आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो? कई चीजें वो मौके पे ही निकलती हैं, मान लो ऐसे सोच के कुछ नहीं बोलते। जैसे मैंने ट्रेविस हेडोर नहीं चल रहे इस बार, उस पर अगर तो मैंने उनको कहा था, ट्रेविस हेड, और उसको एक शो में मेरे से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि ये भाई बालाजी से दूध ला रखे हैं छुटवा के, और ये सब का झाड़ा लगाते हैं ग्राउंड में, लेकिन इस बार नहीं लगा पा रहे तो फिर ये इस बार वो दूध पिटे हुए हैं पूरी तरह पिटे हुए। तो उनका ठीक चल नहीं रहा मामला। तो पर ठीक है, ये क्रिकेट है, T20 क्रिकेट बहुत तेज भागती है। अभी क्या पता आने वाले टाइम में आप देखोगे दोबारा वो लय में आएंगे, सनराइजर को लेके चल पड़ेंगे दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई। सुमित भाई और बहुत अच्छी कमेंट्री अपनी पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। पूरा एक पैनल रहता है, और आने वाले 18 अप्रैल के बाद से जो आप मैच देखेंगे हरियाणवी कमेंट्री में देखेंगे, तो बीच बीच में कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप हरियाणवी लैंग्वेज में कमेंट्री सुनोगे, उसमें हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि अपनी बोली का अपना स्वाद है अलग भी, और हमें बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम बम्बई में बैठ के हरियाणवी बोलते हैं, और आप लोग भी देखो, सपोर्ट करें हरियाणवी को, मज़ा आएगा। और इसी बहाने आपका अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, अगले साल का तो चलो, वो तो जो परमात्मा को मंजूर है वो होगा, पर ये है कि अपनों को सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, अपनों को सपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए हरियाणवी लैंग्वेज में चल रही है कमेंट्री। आप हिंदी देखते हैं, साथ साथ हरियाणवी को भी थोड़ा सा समय दीजिएगा, और 18 के बाद आपको फिर से सुमित नरवाल भाई मुंबई में ही दिखेंगे, और जो IPL मैचेस चल रहे हैं उनकी कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।